चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया था और महात्मा बुद्ध की डेथ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उनके महापरिनिर्वाण तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज आगे बढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म की संगीतियां, इन सब को आज कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, तो फटाफट इधर देंगे ध्यान। तो बुद्ध की डेथ के बाद सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाओं को सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, कौन कौन सी शिक्षाएं हम पढ़ने वाले हैं? तो देखो मेरे भाई, एक एक करके फिर पढ़ेंगे। पहले मैं सारी शिक्षाएं लिख देता हूं, कौन कौन सी बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सबसे पहले पंचशील सिद्धांत, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद हमारा रहेगा 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत। फिर आप पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। इसके बाद रहेगा मध्यम मार्गी, मिडिल पाथ। और फिर है आपका प्रतीत समुत्पाद। तो ये शिक्षाएं हैं बुद्ध की, 5 शिक्षाएं हम इनको पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो फटाफट से पहले आप देखते हैं, एक एक करके इनको कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत, देखिए पंचशील सिद्धांत में बुद्ध के द्वारा 5 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है जी? सबसे पहले सत्य, ट्रुथ, सदा सत्य बोलना है। भाई आज के टाइम पर तो ये संभव ही नहीं है कि इतना सदा सच बोला जाए, क्योंकि आजकल तो हम फोन पर ही देखिए दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ इतना हम आज अपने जीवन में उतार कर सकते हैं कम से कम, कि कोई ऐसा झूठ ना बोला जाए जिससे कि किसी दूसरे का जीवन दांव पर लग जाए। तो सदा सच बोलना है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। देन अस्तेय, अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन मतलब संपत्ति का अर्जन नहीं करना है, संपत्ति का अर्जन नहीं। ठीक है, पोजेशंस इकट्ठी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पोजेशंस आप इकट्ठी करेंगे, संपत्ति का अर्जन करेंगे तो मोह बढ़ेगा, और उस मोह से बचने के लिए आपको संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। और 5वां पॉइंट है इसमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है मेरे भाई। ग्रस्त जीवन में जाने से पहले तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये था पहली शिक्षा बुद्ध की, जिसे बोला गया है पंचशील सिद्धांत। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं 10 शील सिद्धांत की तरफ। उसमें 5 तो यही रहेंगे, 5 और हैं, तो उनको मैं ऐड कर देता हूं। 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो 5 तो वही हैं। छठवें से अगर आप देखो, छठवें से देखते हैं। सबसे पहले मदपान नहीं करना है। मदपान
नहीं करना है, डोंट ड्रिंक। उसके बाद याद रखेंगे आप, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है, डोंट यूज सॉफ्ट बेड, मखमली बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है। 8वां, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, मतलब इवनिंग में आपको खाना नहीं खाना है। 9th की हम बात करें तो कीमती आभूषण नहीं पहनने हैं। क्या? कीमती आभूषण नहीं पहनने हैं, डोंट वियर एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। इसके बाद 10th की अगर आप बात करोगे तो यह है, व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, डोंट थिंक इमोरल, इमोरल थिंकिंग नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं। पंचशील में ही इन 5 पॉइंट को ऐड कर लेंगे तो 10शील सिद्धांत बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद आते हैं 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बुद्ध ने बताया है कि द लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है। द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, भाई हर किसी के जीवन में दुख ही दुख है, कोई ना कोई दुख हर किसी के जीवन में लगा हुआ है। तो दुख है तो दुख का कारण होगा, बिना किसी कारण के तो दुख नहीं होगा। तो दुख का कारण मतलब कॉजेज ऑफ सॉरो, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, कॉजेज ऑफ सॉरो हो गया। दुख है तो दुख का कारण है, बिना किसी कारण के नहीं है। और कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मतलब डिजायर्स, इच्छाएं कारण है। तो इच्छाएं जब कारण है, डिजायर्स जब कारण है, तो इन इच्छाओं को दूर किया जा सकता है, समाधान है इनका। तो तीसरे पॉइंट में बुद्ध एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास कराते हैं और कहते हैं सॉरो कैन बी रिमूव्ड, दुख दूर किया जा सकता है, मतलब दुख निरोध, दुख निरोध मतलब सॉरो कैन बी रिमूव्ड, दुख को दूर किया जा सकता है। और दूर किया जा सकता है तो कैसे? तो चौथे पॉइंट में बुद्ध जो है समाधान बताते हैं कि दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए लिखते हैं दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है, सॉरो कैन बी रिमूव्ड बाय 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से दुखों को दूर किया जा सकता है। तो ये है बुद्ध के 4 आर्य सत्य। और समाधान के तौर पर बुद्ध ने बताया है अष्टांगिक मार्ग, कि अष्टांगिक मार्गों पर चल करके जो है इन इच्छाओं को दूर किया जा सकता है।
दुख का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग को भी समझ लो पहले, है ना? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग देखो, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। भाई आप जो भी देखें वो अच्छा देखें, सकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजों को आप देखें, नकारात्मक चीजों से आप दूरी बना के रहें। सम्यक दृष्टि के बाद है सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। जीवन जीने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन। जीवन जीने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद सम्यक वाक्य, राइट स्पीच। आप सदा सच बोलें, कुछ ऐसा ना बोलें कि आपके बोलने के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचे। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। आप जो भी कर्म करें दूसरों को हानि पहुंचाने वाला ना हो। इसके बाद है सम्यक जीविका, जीवन यापन करने के लिए आप ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करें कि दूसरों का जीवन नुकसानदेह ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप चोरी डकैती करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसको लिखेंगे राइट लाइवलीहुड। कितने हुए? 3 4 5। इसके बाद लिखेंगे राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। मतलब कि अपने दिमाग के अंदर उन्हीं चीजों को आप स्टोर करें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे, नकारात्मक चीजों का आप स्टोरेज ना करें। ठीक है, उसके बाद है सम्यक व्यायाम। रेगुलरली आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के लिए नित्य व्यायाम जरूर करें। उसके बाद है लास्ट है सम्यक समाधि। रेगुलरली आप मेडिटेशन जरूर करते रहें। तो अगर आप इन चीजों को अगर आप करते हैं, इस अष्टांगिक मार्ग को अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं, तो कुछ हद तक दुखों को जीवन से दूर किया जा सकता है। अगर डिजायर्स हमारे नियंत्रण में हो जाए, हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में अगर हो जाएं, तो हम दुखों को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि सारे समस्याओं का जो मूल है वो क्या है? वो है हमारी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। ठीक है जी, बढ़ा जाए यहां से आगे। देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक प्रतीत समुत्पात, प्रतीत समुत्पात, और एक बताया था मध्यम मार्ग। तो इन दोनों को समझने के लिए आप एक काम करो, ये वाला देखो, 4 आर्य सत्य वाला, फोर नोबल। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे कि ये दो जो पॉइंट हैं, जीवन दुखमय है और दुख का कारण,
अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यहां से हमको नकारात्मक ऊर्जा की नकारात्मक ऊर्जा का यहां से हमको आभास आता है, नकारात्मक ऊर्जा का आभास यहां से हमको मिलता है। वहीं जब आप देखते हैं दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदागामिनी, तो यहां से आप देखते हैं कि यहां बात होती है किसकी, समाधान की, मतलब सकारात्मक ऊर्जा की बात होती है। ठीक है, तो बैलेंस किया गया है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा को बुध के द्वारा, इसी को बोला गया है प्रतीत समुत्पात। क्या कहा गया है, प्रतीत समुत्पात, जिसका आधार है, जिसका आधार है मध्यम मार्ग, जिसका आधार क्या है, जिसका आधार है मध्यम मार्ग। मतलब कि हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा हमें नकारात्मक भी चीजों को लेकर के नहीं होना है। तो ये सारी बात रही बुद्ध की शिक्षाओं की। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध की मान्यताएं। बुद्ध की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की हम मान्यताओं की बात करें तो ये कर्मवाद में इनका विश्वास रहेगा और वैदिक कर्मकांड के विरोधी रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वैदिक संस्कृति के तो अगेंस्ट ही शुरू हुआ था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो वैदिक कर्मकांड के विरोधी रहेंगे। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। इसके बाद आइए अवतारवाद। अवतारवाद में विश्वास नहीं रखेंगे। इनकारनेशन, अवतारवाद मतलब इनकारनेशन, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट चलता है। जहां मूर्ति पूजा होगी वहां पर अवतारवाद एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं हैं, कॉमन मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म की। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से आगे। बौद्ध साहित्यों को ले लेते हैं पहले। बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में, सबसे पहले पाली भाषा में हो और इनको कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। तो सबसे पहला जो रहेगा उसको हम कहेंगे सुत्त पिटक। क्या कहेंगे, सुत्त पिटक कहेंगे पहले को। पहले को क्या कहेंगे मेरे भाई, सुत्त पिटक कहेंगे। पहले को कहेंगे हम सुत्त पिटक। इसका कंपाइलेशन किया था आनंद ने। किसने, आनंद के द्वारा लिखा गया था, आनंद के द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया था। क्या है इसके अंतर्गत, तो बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था। किसके द्वारा, आनंद के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। और इसी सुत्त पिटक को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म ऑफ बुद्ध। बौद्ध धर्म का विश्वकोश इसको कहा जाता है। दूसरा जो पिटक है उसको हम कहते हैं विनय पिटक। विनय पिटक। और मेरे भाई विनय पिटक लिखा था किसने? तो विनय पिटक लिखा गया था, विनय पिटक लिखा गया था उपाली के द्वारा। उपाली के द्वारा। क्या है जी इसमें? तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम लिखे गए थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम लिखे गए थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार एवं नियम। मोनेस्टिक कोड्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम लिखे गए थे। जो तीसरा पिटक है उसको हम कहते हैं मेरे भाई अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक लिखा था किसने? मोगली तिस्स पुत्र ने। मोगली तिस्स पुत्र के द्वारा लिखा गया था। क्या है इसमें? तो दार्शनिक विवरण है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवरण इसमें लिखा गया है। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो ये है बौद्ध धर्म के ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म में विभाजन की तरफ। बौद्ध धर्म में विभाजन की तरफ। विभाजन से पहले बौद्ध धर्म की संगीतियां करते हैं। बौद्ध धर्म की संगीति। बौद्ध धर्म की संगीति। बुद्धिस्ट काउंसिल। ध्यान दें, जो पहली बौद्ध संगीति हुई, संगीति मतलब गैदरिंग्स, लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो आपको पता है जब कोई किसी की डेथ होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उस व्यक्ति के अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद जब 1 साल पूरी होती है तो फिर वर्षी होती है, फिर लोग इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। तो उसी प्रकार से जो यहाँ गैदरिंग्स हुई हैं बुद्ध की डेथ के बाद, उनको यहाँ कहा गया है संगीति। तो बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो कब हुई? 483 बीसी, जब बुद्ध की डेथ हुई है। 483 बीसी। फोर एट्टी थ्री बीसी ये कहां पर हुई थी? तो भाई ये हुई थी राजगृह। राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता अच्छा किसके समय पर हुई थी? किसके समय पर हुई थी इस समय पर? तो भाई ये हुई थी अजात शत्रु के समय पर। अजात शत्रु के समय पर। अजात शत्रु के समय पर हुई थी। ठीक है, किसी को कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना?
हाँ, कौन था अध्यक्ष? तो अध्यक्ष था यहां पर महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष कौन था भाई? तो महाकश्यप है। काम क्या हुआ था? वर्क प्रोग्रेस क्या हुई? वर्क प्रोग्रेस हुई थी कार्य। सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी, 100 साल के बाद कहां पर हुई थी भाई? तो ये हुई थी वैशाली में। वैशाली में शासक कौन था? तो कालाशोक इस समय पर शासक है। कालाशोक के समय पर हुई थी। कौन था जी अध्यक्ष? कौन था? तो अध्यक्ष था सार्वकामिर। काम क्या हुआ? वर्क प्रोग्रेस को आप खाली छोड़ दें। ठीक है, आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो विचारधारा डेवलप हुई थी, स्वतांत्रिक और महासांघिक। एसएससी वगैरह तक आपको काम नहीं जरूरत पड़ेगी। देन आइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है कब हुई थी? 250 बीसी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था कौन? मोगली पुत्र। क्या काम हुआ जी? तो तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अभिधम पिटक की रचना। अब आते हैं हम चतुर्थ बौद्ध संगति पर, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष कौन रहा मेरे भाई? तो अध्यक्ष था वसुमित्र, और जो वाइस प्रेसिडेंट था वो था असुघोष। क्या काम हुआ? तो इस चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में विभाजन, बौद्ध धर्म में विभाजन, बौद्ध धर्म में विभाजन। अब हमको यही समझना पड़ेगा बौद्ध धर्म में विभाजन किन दो शाखाओं में हुआ था। अब अगला जो पॉइंट रहेगा वो बौद्ध धर्म में विभाजन को हम समझते हैं। बौद्ध धर्म में विभाजन, बौद्ध धर्म में विभाजन कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगति में। दो भागों में बौद्ध धर्म बंट जाता है। एक को कहा गया हीनयान, एक को कहा गया हीनयान, और एक को कहा गया मेरे भाई महायान। क्या कहा गया? महायान। एक को कहा गया महायान, एक को कहा गया हीनयान, और एक को कहा गया महायान।
ठीक है, हीनयान और महायान। अब हीनयान के बारे में समझ लो। तो हीनयानी जो है वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। दूसरी बात, बुद्ध की शिक्षाओं को अक्षरशः अनुसरण करते हैं, अक्षरशः अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, मांसाहार नहीं करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं मेरे भाई। अभी भी लौट के आऊंगा मैं इस पे और आगे बढ़ा देता हूँ। मांसाहार नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हीनयानी है, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और इनका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो इन सब जगहों पर जो है आपको हीनयानी देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ महायानी पे। जो महायानी है मेरे भाई वो बुद्ध को भगवान मानते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को परिवर्तन के साथ, समय के साथ परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं, परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं। इसके बाद आइए, मांसाहार भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं। नेक्स्ट, अवतारवाद पर विश्वास होगा इनका। क्यों होगा? क्योंकि ये मूर्ति पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। ये आपको मिलेंगे कहां पर? तिब्बत, चीन, नेपाल एक्सेट्रा। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था। उसके बाद 6th सेंचुरी में आकर के बौद्ध धर्म में एक और नई विचारधारा का डेवलपमेंट होता है 6th सेंचुरी में जाकर के, जिसको हम कहेंगे वज्रयान, जिसको हम क्या कहेंगे? वज्रयान। और आगे बढ़ोगे तो 9th 10th सेंचुरी में जाकर के एक और विचारधारा देखने को मिलेगी आपको, जिसको हम कहेंगे सहजयान, सहजयान। तो ये विचारधाराएं भी आगे चल करके डेवलप होंगी बौद्ध धर्म। हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, और भी एक लिखूं तो 10वीं शताब्दी में आपको एक देखने को मिलेगा कालचक्रायन। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है जी। अब हम जनरली हमारा बौद्धिज्म तो यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, जिसको हम कहते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध संघ, ये और समझ लो, बौद्ध संघ। ठीक है ना। देखिए, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में
बुद्ध के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षु तैयार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया था जिसको कहा गया बौद्ध संघ। सपोज करिए ये है बौद्ध संघ। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपसे पूछी जाती है बौद्ध संघ से संबंधित, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जब बौद्ध संघ है तो इसमें कौन व्यक्ति प्रवेश पा सकता है, कौन व्यक्ति प्रवेश पा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात 14 वर्ष तक की 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, पहली कंडीशन है। दूसरी बात, माता पिता या अभिभावक का अनुमति पत्र हो, माता पिता या अभिभावक का अनुमति पत्र हो, उनकी सहमति हो मतलब। इसके साथ साथ कौन शामिल नहीं हो सकता है, तो इसमें महिलाएं प्रवेश नहीं पा सकती। इसके अलावा महिलाओं के अलावा रोगी व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, आपका दास, सैनिक, वृद्ध, तो ये जो लोग हैं ये बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे के कारण जो दिया जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार भ्रमण करते रहते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ सिद्ध होंगे, ठीक है ना। सोल्जर अगर भ्रमण करने लगेगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो फिर सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, तो इसलिए सैनिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा बौद्ध संघ के बारे में, यह है बौद्ध संघ। सपोज करिए कोई ए व्यक्ति है और ये बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता है, बौद्ध संघ में शिक्षाएं प्राप्त करना चाहता है। तो बौद्ध संघ से जो शिक्षा प्राप्त करेगा, बौद्ध संघ से जो शिक्षा प्राप्त करेगा इसको कहा जाएगा उपसंपदा। ये टर्म आप याद रखेंगे, क्या कहा जाएगा? उपसंपदा कहा जाएगा। और जो ये ए व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति है जब बौद्ध संघ में शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उपसंपदा कहा जाएगा, उपसंपदा कहा जाएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश पा लेने के बाद, बौद्ध संघ में प्रवेश पा लेने के बाद ये 5 वर्ष तक अभी बताऊंगा क्या है ये। 5 वर्ष तक भिक्षु के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करेगा। जब ए व्यक्ति बौद्ध संघ में उपसंपदा प्राप्त करने के लिए एंटर हो जाएगा तो फिर उस ए व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? श्रामरेण कहा जाएगा। और वो 5 वर्ष तक एक भिक्षु के अधीन शिक्षा ग्रहण करेगा और 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वो बन जाएगा भिक्षु, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आप ध्यान रखना, ये उपसंपदा, श्रामरेण और जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे मुलाकात होगी अगले नए चैप्टर में और अगली क्लास में हम करने वाले हैं जैन धर्म को, जैनिज्म को, ठीक है। एक ही क्लास में निपटा देंगे, एक ही वीडियो में निपटा देंगे।
और जल्दी ही कंप्लीट करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री को। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो बच्चे रेगुलर हैं और क्या-क्या उनकी आगे की डिमांड्स हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।